ये बड़ा और खूबसूरत जहाज जो कि 269 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा और तकरीबन 53 मीटर ऊंचा था। इसकी ऊंचाई 10 फ्लोर की बिल्डिंग से भी ज्यादा थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1912 में डूबने वाले शिप टाइटैनिक के बारे में। टाइटैनिक अपने जमाने का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज था। बिना किसी सफर के टाइटैनिक ने कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ही अपनी खूबसूरती और दुनिया का सबसे बड़ा जहाज होने की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। हर कोई इसमें सफर करना चाहता था और जब टाइटैनिक समंदर के पास अपने पहले सफर के लिए पहुंचा तो बहुत सारे लोगों ने उसको देखने के लिए समंदर का रुख किया और समंदर पर एक अच्छा खासा रश लग गया था। लोगों का कहना था कि टाइटैनिक के बारे में जितना हमने सुना था, अखबारों में पढ़ा था, ये टाइटैनिक उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत और बड़ा जहाज है। इस जहाज में जो लग्जरी चीजें इस्तेमाल की गई थी वो इंसान को हैरान कर देने वाली थी। और इस शिप के अंदर जो डेकोरेशन की गई थी और जो फैसिलिटीज लग्जरी किस्म की दी गई थी वो 5 स्टार से भी ज्यादा थी। स्टेन ग्लास की खिड़कियां, वुड पैनलिंग, दो बड़ी बड़ी ग्रैंड स्टेयर्स, एक हीटेड स्विमिंग पूल, एक टर्किश बाथ, एक इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, दो बार्बर शॉप, एक लाइब्रेरी और 4 निहायत ही कमाल किस्म के लग्जरियस रेस्टोरेंट्स और बहुत सारी लग्जरी आइटम्स जो इस जहाज में मौजूद थी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। टाइटैनिक को एक मुनफरिद किस्म का नाम दिया गया जो इससे पहले कभी किसी भी शिप को नहीं दिया गया था। टाइटैनिक को जो नाम दिया गया उसका नाम था अनसिंकेबल। इसका मतलब है कभी भी ना डूबने वाला शिप। क्योंकि ये शिप बहुत ज़्यादा सेफ बनाई गई थी और इस शिप को व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी ने बनाया। इस शिप को उस वक़्त में बनाने की जो कॉस्ट आई, उस कंपनी को $7.5 मिलियन इसकी कॉस्ट आई, जो आज के दौर के मुताबिक $400 मिलियन के बराबर बनती है। मगर इतना महंगा जहाज़ होने के बावजूद और इतना लग्जरी जहाज़ होने के बावजूद ये जहाज़ डूब गया। दोस्तों 10 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक अपना पहला सफ़र करने के लिए निकलता है और ये साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना होता है। इस जहाज़ में हर किस्म के लोग सवार होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ तक कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहे थे एक अपनी नई बेहतर जिंदगी के लिए। इस जहाज की कमांड एक 62 साला सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ के हाथ में थी। इस शिप में तकरीबन 2200 लोग सवार थे और उनमें से 900 के करीब क्रू मेंबर्स थे। टाइटैनिक के पहले सफर के लिए पब्लिक और मीडिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उन्होंने इस जहाज के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में बहुत ज्यादा जान रखा था। लेकिन यहाँ पर मजे की बात आपको ये बताता हूँ कि ये जहाज अपनी सेफ्टी फीचर्स की वजह से ज्यादा अहमियत अख्तियार कर चुका था। इस शिप को इस तरह से बनाया गया था कि ये शिप कभी भी डूब नहीं सकता। इस शिप के अंदर डबल बॉटम हाल बनाया गया था जो इस शिप को और ज्यादा मजबूत करता था। अगर ये शिप किसी समुद्री चट्टान के साथ टकरा जाती तो ये डबल बॉटम हाल इसको नीचे से खराब होने से बचा लेता। और इस शिप का दूसरा बड़ा सेफ्टी फीचर ये था कि इस शिप को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था कि अगर इन 16 कंपार्टमेंट्स में से 4 कंपार्टमेंट्स के अंदर पानी भर भी जाता तो फिर भी ये शिप को डूबने नहीं देता और शिप तैरता रहता। डबल बॉटम हॉल का मतलब है 2 लेयर्स के अंदर बनाया गया जहाज। अगर इसकी एक लेयर टूट भी जाती तो दूसरी लेयर इसको डूबने नहीं देती और वो इसको बचा लेती। दी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का उस वक्त का बनाया गया ये जहाज सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे खूबसूरत जहाज माना जाता था। दिस जहाज को 3000 वर्कर्स ने मिलकर मुसलसल 3 साल की जद्दोजहद के बाद ये जहाज बनाया और जब ये जहाज अपने पहले सफर के लिए निकला तो किसी को नहीं मालूम था कि ये इसका पहला सफर ही आखिरी सफर साबित होगा और ये डूब जाएगा। और इस टाइटैनिक जहाज को आज भी सैकड़ों सालों के बाद भी याद किया जाता है। मगर बात कुछ इस तरह से है कि जब इस जहाज ने अपना सफर स्टार्ट किया तब जनवरी से लेके अगस्त के दरमियान के समंदर के अंदर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है और उस वक्त बर्फ के बहुत सारे पहाड़ बन जाते हैं। टाइटैनिक 40 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से बड़ी स्पीड से चल रहा था और इस जहाज के आगे कोई भी तूफान देखने के लिए, कोई खतरात देखने के लिए एक क्रॉस नेस्ट के नाम से बहुत लंबा ऊंचा नेस्ट बनाया गया था जिसको लुकआउट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह पर हमेशा 1 से 2 लोग मौजूद होते थे जो दूर से आने वाले खतरे को देखकर कैप्टन को फौरन आगाह करते थे। और टाइटैनिक पर उस वक्त ये काम करने के लिए जो 2 लोग मौजूद थे उनका नाम है फ्रेडरिक फ्लिट और रेजिडेंट ली। उस वक्त इन्होंने कमान संभाली हुई थी और इनको बिना दूरबीन के तमाम खतरों को देखकर कैप्टन को आगाह करना होता था।
और इसके अलावा समुंदर में आसपास जो जहाज गुजर रहे होते हैं वो भी आने वाले जो खतरात होते हैं, जो पहाड़ के बर्फ होते हैं, उसके बारे में एक दूसरे के जहाज़ों को रेडियो के ज़रिए इन्फॉर्म करते हैं। और इसी तरह टाइटैनिक को भी कई बार बताया गया कि आगे बर्फ ज़्यादा है, तो इस वजह से टाइटैनिक ने 2 बार अपना रास्ता भी बदला। मगर वो टाइटैनिक ने रफ्तार कम नहीं की, क्योंकि उसने अपने तयशुदा टाइम के मुताबिक न्यूयॉर्क पहुंचना था। फिर दोस्तों 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को शाम 7 बजे आइसबर्ग की वार्निंग दी जाती है कैप्टन को, लेकिन कैप्टन और उसका क्रू मेंबर्स इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। फिर सर्दी बढ़ती जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रात का अंधेरा हो जाता है और उस रात चांद भी नहीं निकलता। फिर ठंड शिद्दत अख्तियार कर जाती है। उस शिद्दत में जो क्रू नस्ट में खड़े 2 लोग हैं, उनको आगे खतरात देखने में भी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर रात को 10 बजे के बाद टाइटैनिक को वायरलेस के जरिए एक लास्ट वार्निंग दी जाती है। ये वार्निंग टाइटैनिक के पास गुजरते हुए जहाज ने उसको दी कि आगे बर्फ बहुत ज्यादा है और अपना सफर रोक दिया जाए। वो जहाज बर्फ ज्यादा होने की वजह से अपना सफर रोक देता है और सुबह होने का इंतजार करता है। लेकिन बदकिस्मती से टाइटैनिक के कैप्टन को इतनी वार्निंग्स आने के बावजूद वो किसी वार्निंग को सीरियस नहीं लेते और अपना सफर जारी रखते हैं और वो चलते रहते हैं उसी स्पीड से। और फिर 1 घंटे के बाद 11:30 बजे के करीब क्रू मेंबर्स को सामने एक बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ नजर आता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 400 मीटर और जो चौड़ाई 100 मीटर के अंदर था। वो दिखने में ऐसे था कि जैसे एक फुटबॉल का ग्राउंड होता है। वो देखते ही क्रू मेंबर्स ने खतरे की घंटियां बजाई, 3 बार घंटियां बजाई। फिर उसने कैप्टन को कॉल करके वार्निंग दी कि आगे बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ है, और कैप्टन ने जहाज को फौरी तौर पर लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मोड़ने का हुक्म दिया। जैसे ही जहाज को रोकने का इरादा किया गया तो उस वक्त काफी देर हो चुकी थी। फिर 1 मिनट बाद ही जहाज आइसबर्ग के साथ टकरा जाता है। ये बर्फ का पहाड़ लंबाई में क्रो नेस्ट के बिल्कुल बराबर आ रहा था। 10 सेकंड तक ये जहाज बर्फ की चट्टान के साथ लगता हुआ आगे बढ़ता रहा और इस वजह से जहाज के आगे छोटे छोटे बहुत सारे सुराख हो गए। आप खुद सोचें कि एक बर्फ की चट्टान किस तरह से मेटल के बने हुए जहाज को काट के रख देती। ऐसे में टाइटैनिक का डबल बॉटम हाल भी किसी काम नहीं आया, क्योंकि ये टकराव सामने से नहीं बल्कि साइड से था और साइड पर सिंगल लेयर लगी हुई थी। इसके फौरी बाद शिप के आर्किटेक्ट ने सारा जायजा लिया और पता चला कि शिप के 6 कंपार्टमेंट्स के अंदर पानी बढ़ चुका है और बहुत स्पीड से पानी इसमें जा रहा है और ये कंपार्टमेंट्स मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं और जहाज जल्द ही डूब जाएगा, क्योंकि लिमिट 4 की थी, लेकिन यहाँ पर 6 कंपार्टमेंट्स के अंदर पानी भर चुका था। अब इस जहाज को वो डूबने से कोई नहीं बचा सकता था। इनके पास सिर्फ 1 से 2 घंटे थे सारे लोगों को बचाने के लिए, लेकिन जहाज में पानी बड़ी स्पीड से बढ़ रहा था। फिर तकरीबन रात के 12 बजे के करीब कैप्टन अपने रेडियो ऑपरेटर्स को कहते हैं कि आसपास के जहाज़ों को रेड सिग्नल्स भेजें ताकि वो फौरन आकर हमारी मदद को पहुंचे और हमें बचा सकें। लेकिन आसपास के किसी भी जहाज़ को कोई लिंक नहीं जा सका, कोई सिग्नल नहीं जा सका, क्योंकि टाइटैनिक से सब जहाज़ बहुत दूर पे थे। और अगले 45 मिनट के अंदर अंदर ही टाइटैनिक के अंदर 13,500 क्यूसिक पानी भर चुका था और जहाज़ के अंदर जो मौजूद पंप्स थे पानी निकालने के लिए वो भी बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। वो इतना ज़्यादा पानी बाहर नहीं निकाल सकते। फिर फैसला ये किया गया कि मुसाफिरों को लाइफ बोट्स के ज़रिए जहाज़ से बाहर निकाला जाए, लेकिन इतने बड़े जहाज़ के अंदर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स अवेलेबल थी और इनके अंदर एक बोट के अंदर 40 से 65 लोगों की बैठने की गुंजाइश मौजूद थी। अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो ये लगभग 1200 लोग बनते हैं जो इन 20 बोट्स के अंदर फिट बैठ सकते हैं, लेकिन पूरे जहाज़ के अंदर उस वक्त 2200 लोग थे जिनको रेस्क्यू करना था। जब स्टार्ट के अंदर ये भगदड़ मच गई तो उस वक्त शुरू में लाइफ बोट्स बहुत खाली गई, क्योंकि लोगों का ज्यादातर मानना यह था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। और फिर जब जहाज से आखिरी लाइफ बोट को उतारा गया तो उस वक्त भी जहाज के अंदर तकरीबन 1500 लोग मौजूद थे। मदद के लिए बार बार सिग्नल्स भेजे गए, लेकिन कोई भी जहाज टाइटैनिक की मदद के लिए नहीं आ सका, क्योंकि सब जहाज टाइटैनिक से बहुत दूर थे। जिन लोगों को तैरना आता था वो समंदर में छलांग लगा देते हैं, लेकिन -2 डिग्री का ठंडा बर्फीला पानी होने की वजह से जिन लोगों ने छलांगे लगाई उनकी मौत हो गई। जहाज का आगे वाला हिस्सा पानी के अंदर पूरी तरह डूब चुका था और पीछे वाला हिस्सा हवा के अंदर लहरा रहा था। ये इतना खौफनाक मंजर पेश कर रहा था कि लोग चाह कर भी अपनी जान नहीं बचा पा रहे थे। इस टाइटैनिक को 3 साल लगे थे बनाने में, उस टाइटैनिक को डूबने में 3 घंटे भी नहीं लगे।
टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर डूब चुका था। काफी टाइम बाद एक बोट बहुत लंबा सफर तय करके टाइटैनिक को बचाने के लिए आती है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि यहाँ पर टाइटैनिक का नामो निशान नहीं है। वो जो लाइफ बोट्स बाहर निकली थी उनके अंदर बच जाने वाले 700 लोग जिनकी हालत बुरी हुई हुई थी, जिसके अंदर से कुछ लोग बचे कुछ लोग मर गए, उनको रेस्क्यू करती है। साथ में ये खौफनाक मंजर देखती है वो बोट के क्रू मेंबर्स के समंदर के अंदर सैकड़ों लाशें पड़ी तैर रही हैं और कितना होलनाक वो मंजर पेश कर रही है। ये थी टाइटैनिक की बनने से लेकर डूबने तक की कहानी। मगर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आज तक टाइटैनिक को, बल्कि टाइटैनिक जैसे इतने महंगे और खूबसूरत जहाज को बाहर क्यों नहीं निकाला जा सका समुद्र से। लेकिन बात ऐसे है कि टाइटैनिक 70 साल के बाद भी किसी को नहीं पता था कि टाइटैनिक किस जगह पर है। तो जब पता चला कि टाइटैनिक किस जगह के ऊपर डूबा है तो उसको निकालने के लिए इतनी बड़ी कोई हैवी मशीन्स नहीं है दुनिया के अंदर कि जो उसको बाहर निकाल सकती हो। और फिर उसको निकालने के बाद उसको ठीक करने के ऊपर जितना खर्चा आता उतने में तो एक नया टाइटैनिक बनकर तैयार हो जाना था। इसी वजह से टाइटैनिक आज तक समंदर के अंदर ही है। 1912 में टाइटैनिक को बनाने पर दी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का $7.5 मिलियन, जो आज के दौर पर $400 मिलियन के बराबर है, का खर्चा आया था और ये उसका सारा टोटल लॉस हो गया। और इसमें 1500 से 1700 कीमती जानें भी ज़ाया हुई, जिनमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन, खूबसूरत एक्टर्स उसमें शामिल हैं। ये तारीख का बहुत बड़ा लॉस था जिसको इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज भी याद किया जाता है। और जब भी कभी भी जिंदगी में किसी भी बड़े, खूबसूरत और मजबूत जहाज की बात की जाती है तो सबसे पहले टाइटैनिक का नाम